हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग में हम लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पर्सन सिनेरियो, मैरिड अनमैरिड, सेपरेटेड, ये सारे ही सेक्शंस के लोगों के लिए रीडिंग देखने वाले हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो वो भी चेकआउट करेंगे, करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे इस इंसान की आपके लिए, ब्लॉकेज क्या है और क्या जो है इंटेंशंस हैं, क्या एक्शन हो सकता है। थर्ड पर्सन सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो में, क्या चल रहा है इन लोगों के बीच। एंड देन फैमिली सेक्शन, फैमिली एक्चुअली में क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, यहाँ पर ये सब देखने ठीक है। सो बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। जिन लोगों से रीडिंग जो है कनेक्ट होती है, अभी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं 888 लिखकर। जिनसे कनेक्ट नहीं होती है वो पहले रीडिंग देखो, अगर लगता है रेजोनेट हुई है तो लाइक कर देना, 888 लिखकर कमेंट क्लेम कर लेना, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय पर। आप सब लोगों ने कल रात वाली रीडिंग को बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना, ठीक है। कल रात वाली रीडिंग जो आई थी, ओके। और शेयर किया करो इसको ताकि ना और लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि आपकी तरफ से एक एफर्ट होगा, पर किसी की लाइफ में अगर ये रीडिंग जा रही है और उसको अगर थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है, तो उसका श्रेय भी आप ही की फाइल में जाएगा, है ना। चलो देखते हैं पर्सन इस समय किस एनर्जी में है, ओके। यहाँ एक इंसान जो चाहे 20 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, एक इंसान जिसकी एज चाहे 20 हो चाहे 40 हो, वो अपने टाइम में मतलब थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी होती है ना, कि देख लेंगे यार जो होगा, आगे फ्यूचर हो जाएगा, जो होगा, जो बात बनेगी बन जाएगी, नहीं बनेगी ना सही। जो सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, चाहे वो 20 साल के हैं चाहे वो 40 साल के हैं। मैं इसमें कोई ये नहीं कह रही कि 20 साल का इंसान जो है इमेच्योर हो सकता है, 40 का नहीं हो सकता, नहीं। मतलब उसकी एज जो भी हो, वो एक ऐसी एनर्जी में रहे जो इमेच्योर नहीं, महा इमेच्योर एनर्जी में रहे, ठीक है। जिनके अंदर अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं बोलूँगी सीरियसनेस आ रही है अबाउट लाइफ, क्योंकि मैं अभी अपने आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। वो इंसान थोड़ा सा नहीं तो यहाँ पर एम्परर है, थोड़ा तो नहीं बोलूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं लाइफ को, टाइम को सीरियस ले रहे हैं। एंड जल्दबाजी में फैसले नहीं करते अब ये, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेते अब ये स्ट्रैटेजाइज करते हैं, ये प्लान करते हैं, तब जाके ये कुछ चांस लेते हैं या एक्शन लेते हैं या लाइफ में कुछ डिसाइड करते हैं। ऐसी एनर्जी अभी इनकी चल रही है, ठीक है। इन्होंने ना वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना छोड़ रखा है। जिसके भी पर्सन हैं आपको पता लग रहा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रह रहकर अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी दुनिया दिखाने की जगह ना इन्होंने थोड़ा सा अपने यहाँ पर सोशल मीडिया वाली बात पे बोल रही हूँ, थोड़ा सा अपने आप को साइड करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया से बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं। एक्टिव जहाँ रहते हैं दैट इज हिज और हर करियर, ठीक है।
इसकी इस इंसान की इस टाइम पे मार्स की एनर्जी बहुत एक्टिव है, जिसमें इसको गुस्सा बहुत रहता है, जिसमें ये बहुत रिबेलियस हुए हुए हैं, जिसमें ये अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं, जिसमें ये कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स करते हैं ताकि समय इनके फेवर में जाए, ताकि लक इनके फेवर में जाए, ठीक है, ताकि इनका अ, एक सही डिसीजन, देखो डिसीजन भी तो एक कर्म है ना, हम कुछ कर्म करेंगे तभी तो उसके रिजल्ट आएंगे। तो जो सही डिसीजन है ना, उन जब वो लौट कर इनकी तरफ रिजल्ट लाए तो वो रिजल्ट बहुत फेवरेबल हो, बहुत अच्छे रिजल्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये किसी एक्स्ट्रा रिश्ते में हो सकते हैं, जैसे मानो ये मैरिड है, इनका किसी के साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, और वो बहुत इमेच्योर एक फैसला रहा इनका, इनको लगता है, और ये अभी कुछ मेच्योर फैसले अपनी लाइफ में बना रहे हैं ताकि ये अपने कर्मों को सही कर पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स आ रहा है। अगर ये देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी और के साथ थे, तो ये हो सकता है उसको छोड़ने की बात कर सोच रहे हैं, या फिर उस इंसान के साथ रिश्ते में जो वो एक फ्लर्टी एनर्जी थी ना, उसको कम करके और एक सीरियस ऊर्जा, जैसे मतलब कि भाई ये सोसाइटी टर्म्स कहती है, ये मेरा जो है मेच्योर माइंड कहता है, सो हमें इस रिश्ते को इस तरीके से चलाना चाहिए। अगर आपसे मैरिड नहीं है और किसी और से मैरिड हैं, तो ये आप पे वैलिड होता है कि आपसे हो सकता है ये थोड़ा सा अभी सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये कुछ प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं ताकि आपसे कुछ सीरियस बातचीत कर पाए, जिसमें ये समय के अकॉर्डिंग कि ये क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या इस रिश्ते के लिए बेहतर है, उसके रिगार्डिंग कुछ आपको डिसीजन सुना पाए या आपके साथ कुछ डिस्कस कर पाए। ऐसी मुझे अभी इनकी ऊर्जा नजर आ रही है। आगे करंट फीलिंग्स चेक करेंगे तब देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है, बट मुझे यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर श्योर, ग्रेट फॉर्चून की, लक की, और मैं बोलूँगी कर्मा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस समय पर? Queen of Pentacles, the Six of Swords, Five of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Cups. Queen of Pentacles इज लाइक कि यहाँ पर ये इंसान कंसिस्टेंट इन्होंने वर्क किया है। ये रिश्ता बहुत इजी टर्म्स पे तो चला नहीं है, बार बार इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं और इन्होंने हर बार रिश्ते को सॉल्व करने की, कंसिस्टेंट रहने की और लॉयल रहने की कोशिश करी है इस रिश्ते में, ठीक है। सो इन्हें लगता है कि ये रिश्ता कोई हंसी मजाक का रिश्ता नहीं बना था, ये रिश्ता बहुत सीरियस था, रिश्ता बहुत सीरियस है और इसमें बहुत कंफर्ट इन्हें मिला है और मिलेगा भी, इस चीज़ की इनको एनर्जीज पता है, ठीक है। ये आपको लेकर जो फील करते हैं, दैट इज यू आर द वन, जो एक होता है ना स्पाउस मटेरियल, एक तो होता है कि चलो अट्रैक्शन है एक इंसान के लिए, एक एडिक्शन हो गई एक इंसान की, एक रोज की आदत है कि उससे बात करनी, एक है कि ये स्पाउस है मेरा, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, ऐसा कुछ सोचते हैं ये आपके लिए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, आप बहुत ध्यान से सुनो और उसके बाद देखो ये किसके लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है। कि उनको लगता है यू आर द वन जो स्पाउस है उनके लिए। अगर इनकी लाइफ में इनके स्पाउस भी हैं तो ये उनसे उतनी बात नहीं करते हैं, उनके साथ उतना इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ इतना ज़्यादा इनका बॉन्ड नहीं है जितना ये आपसे डिस्कस करते हैं, चाहे वो सामने भी क्यों ना हो। किसके लिए आ रही है इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग एनर्जी, वो देख लेना। इनको हर तरह से नर्चर आपने किया है, हर तरह से, ठीक है। और इनकी लाइफ में कोई पोजीशन, कोई पोस्ट, कोई कंफर्ट
सिचुएशन में आपने इन्हें भेजा है, आपके सपोर्ट से ये वहां पहुंचे हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू वर्क, और फॉर श्योर ये वर्क ऐसा ही नहीं कि भाई एम्परर वाले मोड पे नहीं, एक मदरली काइंड ऑफ एनर्जी होती है ना, जो एक्सपेक्टेशन नहीं होती जिसको अपने बच्चों से, उसको होता है ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इसको इसको मतलब कितनी भी थकी हुई हो माँ, है ना, खाना बना के देती है ना, ये वो एनर्जी की, मतलब वो कितनी भी सिचुएशंस क्यों ना वर्स्ट हो जाए, दे वांट टू वर्क, और बहुत नर्चरिंग एनर्जीज वो इस रिश्ते को आपको देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, ये आपकी लाइफ में हो सकता है, ये इनकी खुद की लाइफ में हो सकता है, जो मटीरियलिस्टिक दुनिया में इनसे ज़्यादा आ गया। अगर ये 40 कमा रहे हैं तो वो 2 कमा रही हैं, ठीक है ना, अगर ये 40,000 पे हैं तो वो 2 लाख पे हैं, ऐसा। और अगर नहीं कमा रही हैं, नहीं कमा रहे हैं, तो उनका पोजीशन ऐसा है जो होता है ना, फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत हैवी हेल्दी फैमिली बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से थोड़ा है दोनों के बीच में मनी वाइज मिसमैच है। तो वहां पर इनको कंफर्ट मिल रहा है, वहां पर इनको लग्जरी मिलता है, वहां इन्हें वो मटेरियलिस्टिक गेन मिलता है, जो भी यहाँ थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये आपको बहुत 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 ज्यादा अपनी मदर की तरह देखते हैं, जैसे इनकी मदर ने इनकी टेक केयर करी है ना, ऐसे इनकी आपने टेक केयर करी है, ठीक है। फूड बहुत टेस्टी आप बनाते हो, बहुत टेस्टी, आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, और यहाँ पर कोई ये बात भी नहीं कि भाई वो आपको अपनी मदर की तरह देखते हैं तो इसका मतलब भाई वो किसी फीमेल के लिए ही मैसेज है, नहीं। अपनी मदर की तरह देखना इन द सेंस कि मतलब पेरेंट्स जैसे प्यार देते हैं ना, ऐसे आपने भी उनको प्यार दिया है, वही केयर करी है आपने इनकी, चाहे आप मेल है फीमेल है, ठीक है। दे लाइक योर आईज, ठीक है, दे फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल, और ना आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है इनको, ओके। इन्हें लगता है आप बहुत टफ टाइम से बाहर निकल चुके हो। कैसा टफ टाइम? इनको याद करने का टफ टाइम, इनके साथ बहस करने का टफ टाइम, इनको मनाने का टफ टाइम, अपनी लाइफ में स्ट्रगल का टफ टाइम, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल कोई स्ट्रगल रहा उसका टफ टाइम, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों की तरफ से चैलेंजेस रहे वो टफ टाइम, बहुत बुली लोग रहे आपकी लाइफ में, बहुत लोगों ने आपको पीछे खींचने की कोशिश करी, उससे आप आगे निकल चुके हो, ओके। आप बहुत आगे आ चुके हो, बहुत आगे, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि शायद आप इनको याद भी नहीं करते हो, आप इनको अब मिस नहीं करते हो, अब आप इनके ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई भी नहीं करते हो, क्योंकि आपने खुद पर काम किया है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि यू डोंट वांट एनी सपोर्ट, अब आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपने इस इंसान से हो सकता है सपोर्ट मांगा, फाइनेंशियली सपोर्ट मांगा, या कुछ कमिटमेंट मांगी, या किसी तरीके से आपने इनको अप्रोच करने की कोशिश करी, बट नाउ यू आर नॉट, कोई है मतलब आपको जरूरत ही नहीं है इस इंसान की, ऐसा उसको फील हो रहा है, ठीक है। आपने एक ही दिन में क्वीन बन के नहीं दिखाया है, एक ही दिन में किंग बन के नहीं दिखाया, और ये क्वीन और किंग सिर्फ पैसे से नहीं है, ये क्वीन और किंग अपनी लाइफ के डिसीजन से है, कि वो चीज़ उसको लग रही है कि ये यहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, जब इस इंसान ने साथ नहीं दिया, जब इस इंसान ने आपको नहीं सुना समझा, या आपको किसी तरीके का हेल्प नहीं किया, तब आपने जर्नी तय करी और आप यहाँ पहुंचे। 5 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि ये आपको मिस बहुत करते हैं, और जैसे मैंने कहा आप एक स्पाउस मटेरियल हैं, तो इन्हें ये लगता है कि जो भी इनकी लाइफ में है उससे ज़्यादा आप बेहतर हैं, और उससे ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग हैं, ये जहाँ है वहाँ पर इन्हें उस नर्चरिंग एनर्जीज की बहुत ज़्यादा लैक फील होती है, ओके, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स फिर से आया, गॉट इट। चलो इंटेंशंस चेक करते हैं, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए।
आहा। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी है एनर्जी, मैं बताती हूँ कैसे। आ, बहुत बार ना आपने अप्रोच किया था, बहुत बार, 3 से 4 बार आप अप्रोच कर चुके हो। बट पुरानी बातें, पुरानी बातें, पुरानी बातें, तूने ये, तूने वो, तूने ऐसे, तूने वैसे, तूने ये बोला, तूने वो बोला, वो सब कुछ फिक्स हो रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या फिक्स हो रहा है कि आपने बहुत बार अप्रोच किया, बट बार बार पुरानी बातें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, कुछ कार्मिक चीज़ें थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, समय सही नहीं था, जिसकी वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या इनको लगता था कि शायद फ्यूचर नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, एक इमेच्योर इंसान मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। नाउ दे आर लाइक कि उनको चीज़ें फिक्स करनी है, ग्रो करनी है, एंड एक्सपैंड करनी है। मैं इसलिए चुप हुई थी क्योंकि मेरे को बीच में था कि मैं आपको बोलूँ गॉड ब्लेस यू, बट मुझे लगा लाइन कट जाएगी, नहीं तो मैं जो बोलने वाली फिर भूल जाती हूँ क्या बोलने लगी थी। गॉड ब्लेस यू, आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, पहला ही कार्ड बोल रहा है कि इंटेंशंस उनकी है। और देखो पेंटिकल है, जो मैंने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल में समझाया था, कंसिस्टेंट वर्क करने की, मेहनत करने की, नर्चर करने की रिश्ते में। ऐसे ही ये रिश्ता नहीं है, ये ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है, ये ऐसा है जो पेंटिकल्स है, धरती है, ये इधर से उधर नहीं हो सकती। पानी नहीं है आज यहाँ है कल कहीं और है, ठीक है। अग्नि नहीं है अभी जल रही है, थोड़ी देर बाद बुझ भी जाएगी। ये धरती है, ये नहीं हिलने वाली इधर उधर कहीं पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि दे विल फिक्स दिस, चाहे प्रोफेशनल की हेल्प ले, फ्रेंड्स की हेल्प ले, कलीग की हेल्प ले, किसी की हेल्प ले, किसी को लीड करने को कहें कि हाँ भाई चलो हम दोनों में कुछ चीजें ठीक करवा दो, कोई भी हो सकता है, बट दे विल फिक्स। ओके। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स आ गया, विच मीन्स कि अभी मैं नहीं कहूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको अप्रोच करो। मैं ये कह रही हूँ कि अभी उसके दिमाग में ये चीजें पुरानी वाली नहीं है। जो हमने देखा भी था, पेज ऑफ जो वॉन्ड्स का कार्ड आया था, वो टर्न हो गया कि थोड़ा वो इमेच्योर, 10-10 साल पुरानी बातें लेकर बैठे रहोगे तो इमेच्योरिटी ही कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ें अब यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, एंड एक्सपेंशन की एनर्जी है पुरानी बातों को लेकर, या पुराने किसी इंसान के साथ आपको कंपेयर करते रहना, किसी इंसान के साथ आपको बार बार नाम जोड़ते रहना, ये सब चीज़ें अभी खत्म कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड ये बताता है कुछ लोगों के लिए, देखो टेस्ट मान लो आपका, चलो यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यूनिवर्स एक आपके पर्सन का टेस्ट ले रहे हैं, अभी ना उस इंसान को उस 10 में से उसको 8 मिले हैं, ठीक है। अभी भी उसको 8 क्यों मिले, क्योंकि वो कुछ बातों को फिर भी लेकर बैठे, कुछ चीजें हैं, क्योंकि देखो मार्स की एनर्जी थी, उसी तरीके का गुस्सा लेकर बैठे हुए हैं, पर वो गुस्सा भी शांत होगा, वो गुस्सा भी शांत होगा, वो बातें भी हटेंगी माइंड से। अगर वो इतने बदलाव तक आए हैं तो आगे भी चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं और एनर्जीज पर्सन की आपके लिए, पर्सन के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, देन थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे, ठीक है। आ गया ना 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, देखो ये है ना, और यहाँ स्टार भी आ गया। देखो यहाँ पर है अपॉलॉजी, सॉरी, फिर से पेंटिकल आया है, एक इनिशिएट जो कि प्रॉमिसिंग हो, ठीक है। पुरानी बातों को लेट गो करना है, पुरानी बातों से बाहर निकलना है, कुछ तो है यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा समय ले सकते हैं। बट स्टार कार्ड यहाँ ये कह रहा है विश फुलफिलमेंट है इस रिश्ते में, कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ना 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के अंदर रिकवरी है आपके रिश्ते की, ठीक है। और मैं आपको भी बोलूँगी पुरानी बातें मत छेड़ना जब बात हो, ठीक है। क्लियर कर दो उनको, खत्म कर दो, डिटैच हो जाओ उन बात से, आप भी और सामने वाले को भी डिटैच कर दो। बार बार जब झगड़े होते हैं ना, पीछे की बात ले आते हैं, अरे तो वो हो गया था, देखो वो हो गया था, वो छोड़ दो। और मैं साफ साफ बोलती हूँ, या तो रिश्ता निभा लो या बातें पकड़ के बैठे रहो। रिश्ता निभाना है तो बातें छोड़नी पड़ेंगी, और बातें पकड़नी है तो रिश्ता बिल्कुल छोड़ दो। मैं एक ही बात बोलती हूँ, मेरे को बार बार अलग अलग बातें बोलने में मजा नहीं आता ऐसे, जो है यही है। टर्म्स कंडीशन अपनी रखनी है तो फिर भूल जाओ सब कुछ, फिर सारी चीज़ें भूल जाओ। टर्म्स कंडीशन जहाँ पर भी रखनी है, बातों पे रखनी है तो बातें याद रखो,
रिश्ते पे रखनी है तो फिर रिश्ते याद रखो, ठीक है। चलो, थर्ड पर्सन सिनेरियो, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द थर्ड पर्सन सिनेरियो, क्या चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल है यहाँ। ओ, 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 ओ। आज मैं रिवर्स ले रही थी ना तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, सॉरी। हैप्पीनेस थोड़ी कम है, कोडिपेंडेंसी कम है, वो एक होप जो होती है ना रिश्ते को बचाए रखने की, वो कम है। टेन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि वो टुगेदरनेस वाली एनर्जी होती है ना, कि एक पार्टनर है मेरा और इसके साथ मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो कम है। स्टेबिलिटी इनकी थोड़ी सी शेकन अप हुई हुई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से। और अगर ये स्ट्रेट कार्ड होता, अगर ये ऐसे होता, अपराइट होता, तो मैं बोल देती कि अलग होते हुए भी खुश हैं एक दूसरे के साथ, बट अलग हैं और खुश नहीं हैं एक साथ, क्योंकि रिवर्स आया है। देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई है जो बिल्कुल भी इमोशनली यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, जिसको सिर्फ शक करना है, जिसको सिर्फ कंट्रोल करना है, जिसको सिर्फ डिफेंस करना है, जिसको सिर्फ अपनी बात मनवानी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को कुछ ऐसा बोलना है कि वो हर्ट हो जाए, उसको नीचा दिखाना है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल लैक की ही बात करता है, तो यहाँ पर लैक है इस रिश्ते में, प्यार का लैक है और स्टेबिलिटी का लैक है, और मैं बोलूँगी कंसिस्टेंसी का भी लैक है यहाँ पर, और वो नर्चरिंग काइंड साइड जो है ना, वो जो काइंड साइड, उसका भी लैक है यहाँ पर। फैमिली की एनर्जी देखते हैं। ओके, फैमिली देखो बहुत सारी उलझनों से तो बाहर निकल रही है धीरे धीरे, ठीक है, और हीलिंग भी उसकी हो रही है फैमिली की। मैं बोलूँगी यहाँ पर कि जैसे बहुत परेशान थे, या बहुत लोगों की बातें थी, या बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ हुआ था, या हर्ट थे, उससे भी हीलिंग मिल रही है, कन्फ्यूजन से ही बाहर निकल रहे हैं, और कुछ लोगों की बातों को भी सुनना बंद कर रहे हैं, बट अभी पूरे तरीके से नहीं। हेरोफेंट भी रिवर्स आने का मतलब पूरे तरीके से वाइस अभी भी नहीं हुए हैं, ठीक है ना। जो मैंने वो 10 में से 8 नंबर भी बताए थे, वो अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं है टू एक्सेप्ट, और कल्चर को एक साइड करके चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, या अपनी कंडीशंस को साइड करके इनिशिएट ले लो, वो वाले मोड पे अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट वर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किंग ऑफ सॉर्ड यही बताता है कि ये थोड़ा फ्यूचर को सोच कर कुछ प्लान वगैरह भी कर रहे हैं, बट हेरोफेंट कार्ड अभी रिवर्स में है, विच मीन्स कि मैं फुल ऑन नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल मतलब सारी अकल आ गई, अभी फुल ऑन अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है, वो अलाइनमेंट हुआ नहीं है, अभी पूरे तरीके से चल रहा है अभी काम। ओके, नेम इनिशियल्स देखें। ये आए हैं नेम इनिशियल्स, देख लो किसके हैं किसके नहीं हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। जजमेंट, ओह सॉरी, मुझसे ही हो गया आज तो कैमरा। सब कुछ ठीक होगा, अपनी लाइफ में जैसे रहते हो ना, जैसे रहते थे इस इंसान के होते हुए, वैसे रहो। जितना कंफर्ट, जितना सोशलाइज होना, जितना अपने आप को एक्टिव रखना, जितना अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, वो सब करो, क्योंकि सही समय पर सब चीज़ें हो जाएंगी, बट यू हैव टू यू हैव टू बी दैट मच पॉजिटिव कि हाँ भाई ये चीज़ें मतलब ये तो चलती रहती हैं, हो जाएंगी ना ठीक। उसी के ऊपर प्रेशर करके नहीं बैठा रहना कि अरे भाई साहब यही ठीक हो जाए, सारी जिंदगी इसी के ऊपर टिकी हुई है, वो मत करो, फोर्स मत करो। जजमेंट होगी, डिवाइन टाइमिंग आएगी। एक तो खुद पे भरोसा करो, एक अपनी मैनिफेस्टेशन पे भरोसा करो, और सबसे पहले भरोसा तो यूनिवर्स पर करो, को क्रिएट करो, उनको लेकर चलो साथ में, क्योंकि जजमेंट कार्ड में यूनिवर्स ही हैं जो आपको कुछ अनाउंस करवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे 9 ऑफ कप्स तक पहुंचने के लिए। वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था ना कि पर्सन का कांटेक्ट आएगा, बोला था ना मैंने, वो 9 ऑफ कप्स तक पहुंचाने के लिए आपको यूनिवर्स साथ देंगे, बट वट यू हैव टू डू,
को क्रिएट करो यूनिवर्स के साथ, उनके उनके साथ कहीं ना कहीं क्रिस्टल से काम करो, मैनिफेस्टेशन से काम करो, अफर्मेशन से काम करो, और ये सब कुछ करते हुए हैप्पी रहो, सरेंडर मोड पे रहो। ऐसा रहो कि ये तो हो गया, ये मैंने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, बस इतना ट्रस्ट रखो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, जिन्होंने नहीं लाइक किया है, जिनको अब रेजोनेट हुई हो तो मुझे बता देना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।